Hello, good morning students. In this lecture, we will study about Euler's theorem and its application. हम लोग आज Euler's theorem का स्टेटमेंट और प्रूफ देखेंगे। ये लेक्चर बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स तथा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। आइए इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और साथ में पहले इसके थ्योरम को, स्टेटमेंट और प्रूफ को देखते हैं, क्योंकि प्रूफ भी कई बार आपको एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो आइए Euler's थ्योरम का क्या स्टेटमेंट और प्रूफ है देखते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे Euler's थ्योरम का, स्टेटमेंट ऑफ Euler's थ्योरम। Euler's थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है? इफ U be a homogeneous function, या शॉर्ट में फंक्शन लिख दिया, ऑफ डिग्री n। मान लिया कि U एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है? n है। अब आइए थोड़ा इस पे विशेष चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि होमोजीनियस फंक्शन होता कैसा है। पहले इसके स्टेटमेंट, U be a homogeneous function of degree n, then x del u upon del x plus y del u upon del y equal to nu होता है। या एक और होता है x स्क्वायर del 2y del x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर del 2u by del y स्क्वायर प्लस 2xy del स्क्वायर u by del x del y del x del y इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 u। कहने का मतलब कि आपको ये दोनों स्टेटमेंट कहा था, u कोई होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का, तब आपको x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल टू डायरेक्ट nu होता है, या x स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर y स्क्वायर del 2u by del y स्क्वायर प्लस 2xy del 2u by del x del y इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 u होता है। सबसे पहले ये जो Euler's थ्योरम है, ये होमोजीनियस फंक्शन डिग्री n होता क्या, उसको थोड़ा हम समझा देते हैं। देखिए, मान लीजिए u कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, लेट्स सपोज दैट x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस y, या एक होमोजीनियस फंक्शन है। अब कैसे हम समझेंगे सर ये होमोजीनियस फंक्शन है? तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए आपको प्रत्येक टर्म का डिग्री आपको देखना है बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, इस टर्म का डिग्री 3 है, इस टर्म का डिग्री 3 है, तो ये प्रत्येक टर्म की डिग्री कितनी है? 3 है। इसलिए ये ऊपर वाला क्या है? फंक्शन होमोजीनियस है। नीचे देखिए, यहाँ की भी डिग्री 1 है और यहाँ की भी डिग्री 1 है, मतलब प्रत्येक टर्म की डिग्री 1 है। इसका मतलब ये नीचे का भी होमोजीनियस है। तो ओवरऑल क्या हो गया? ये होमोजीनियस हो गया। और कितने डिग्री का हुआ? ये 2 डिग्री का हुआ, n इक्वल टू 2। कैसे निकालें? ऊपर के डिग्री माइनस नीचे का डिग्री। अगर यहीं पे y स्क्वायर कर देंगे तो दिस इज नॉट ए होमोजीनियस इक्वेशन, दिस इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। तब आप उसको होमोजीनियस फंक्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 2 है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो ये जो स्टेटमेंट Euler's का था, वो किसके लिए वैलिड था? होमोजीनियस फंक्शन के लिए। तो आइए इसकी प्रूफ को हम लोग देखते हैं। हमको गिवन क्या है? U be a homogeneous फंक्शन। U के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो बताइए, U जब होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री n, ऑफ डिग्री n, तो इसलिए U को हम लिख सकते हैं x टू द पावर n f of y by n। x के पावर n ये तो करता है कि n डिग्री का कोई होमोजीनियस फंक्शन है और फंक्शन y by n। अब इसको आप एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करें, del u अपॉन del x। del u कितना है? x के पावर n f y by x by del x।
अब आपको पार्शियल डेरिवेटिव में यहाँ पे दिख रहा होगा दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, और दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहता है तो हम लोग एक फंक्शन को पहले बाहर निकालते हैं और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। एफ वाई बाई एक्स बाय डेल एक्स प्लस एफ वाई बाई एक्स को बाहर करेंगे डेल एक्स टू द पावर एन बाय डेल एक्स। तो आपको ये डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या मिल जाएगा, देखिए तो एक्स टू द पावर एन, यहाँ पर देखिए पहले एफ का होगा तो क्या हो जाएगा एफ डाइस वाई बाय एक्स, इसके बाद वाई बाय एक्स का होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई तो बाहर निकल गया होगा, और 1 बाय एक्स का होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर, -1 बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ वाई बाय एक्स का जब करेंगे हम लोग वाई बाय एक्स का तो वाई तो बाहर निकल गया होगा, डेल 1 बाय एक्स बाय डेल एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है एक्स को छोड़ के वाई जेड कुछ भी रहे, एक्स के छोड़ के जो भी वेरिएबल होगा उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो एक्स को छोड़ के वाई वेरिएबल है, इसको कांस्टेंट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव वाई बाहर कर दिए 1 बाय एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट प्लस यहाँ पर आपको एन एक्स टू द पावर n-1 एफ वाई बाय एक्स। आइए इसमें क्या करते हैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स के पावर n-1, ये माइनस वाई पीछे और एफ डाइस वाई बाय एक्स प्लस एन एक्स टू द पावर n-1, लेकिन x से मल्टीप्लाई किए तो एक x बढ़ जाएगा एफ वाई बाई एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या करना है, u इज द फंक्शन x टू द पावर n डिग्री का था, एफ वाई बाई एक्स है, इसको डेरिवेटिव किए पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल एक्स, x से मल्टीप्लाई किए, इसका इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान लिए। अब देखिए अगर ऐसा ना हो तो इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, x टू द पावर n एफ वाई बाई एक्स को आप लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसको u भी मान सकते हैं। इसको इधर ले आइए तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई एक्स टू द पावर n-1 एफ डाइस वाई बाई एक्स इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे हम लोग, ये तो उस साइड है ना, प्लस के उस साइड है, तो n एक्स टू द पावर n एफ वाई बाई एक्स को हम लोग क्या माने हैं u ना, तो इसको u, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, आइए फिर ये u को u जो मेरा x टू द पावर n एफ वाई बाई एक्स था, इसको अगेन डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में करें, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आपको डेल u अपॉन डेल y क्या मिल जाएगा, डेल x टू द पावर n एफ वाई बाई एक्स बाय डेल y। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डेल यू अपॉन डेल वाई, देखिए पहले एक्स के पावर n निकलेगा और एफ अब वाई बाई एक्स का होगा, तो पहले एफ डाइस वाई बाई एक्स और वाई देखिए 1 बाई एक्स तो बाहर निकलेगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 1 बाई एक्स प्लस अब किसको बाहर निकालेगा, एफ अब वाई बाई एक्स को बाहर निकालिएगा, एक्स के पावर n का क्या हो जाएगा 0 हो गया, तो y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू यहाँ देखिए तो y एक्स टू द पावर n-1 एफ डाइस y बाई एक्स, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब ये आ गया, आप इसका वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि ये सेम चीज है, तो पुट y एक्स टू द पावर n-1 एफ डाइस y बाई एक्स इक्वल टू y डेल यू बाई डेल वाई इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपको x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा nu, जो आपको पहली स्टेटमेंट प्रूफ होगा, प्रूफ। अब देखिए आपका सेकेंड अभी स्टेटमेंट बाकी है, पहले स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में x से मल्टीप्लाई y के रिस्पेक्ट में y और इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब ये जो हमारा सेकेंड है, सेकेंड को प्रूव करना है तो हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग हो सके तो इसको पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लें
हम लोग इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ हो गया ये वाला। अब इसको लेते हैं, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू था। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कीजिए इसको x इंटू, इसको डायरेक्ट हम कर देते हैं, x के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो x को बाहर निकालेंगे और ये क्या हो जाएगा डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। फिर डेल यू बाय डेल एक्स को बाहर निकालेंगे और डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 होता है 1 प्लस, यहाँ पर देखिए y को बाहर निकालेंगे और इसका होगा तो डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई होगा इक्वल टू, एक सेकेंड, प्लस डेल यू बाय डेल वाई को बाहर निकालेगा और डेल यू बाय डेल एक्स क्या, डेल वाई बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको तो लिखिए ना, लिखिए इक्वल टू एन डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर समझे ना 0 कैसे हो गया। अब डेल यू बाय डेल वाई को बाहर निकालते हैं, डेल वाई बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, वो तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, कांस्टेंट तो 0 होता है। अब इसमें देखिए हमको एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई, इसको पहले लिख लेते हैं एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, एक्स से मल्टीप्लाई करके उधर भेज दीजिए तो डेल टू यू बाय डेल एक्स, दोनों में एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बाहर कर दो और यहाँ से n है कॉमन होगा, यहाँ से -1। देखिए इस टर्म को उधर ले गए और यहाँ से n कॉमन किए और उधर जाएगा तो -1, तभी तो एक्स डेल यू बाय डेल एक्स होगा। और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब अगेन जो है ये जो प्रूफ हुआ था इसको हम लोग मान लीजिए कहीं 2 माने हुए हैं सपोज दैट, तो इसको हम लोग जो है अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव, ये लिखना होगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे इसी को तो देखिए पहले x बाहर होगा, इसका होगा y के रिस्पेक्ट में तो डेल टू यू बाय, क्योंकि यू में तो एक्स वाई वाला फंक्शन होगा, तो डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई हो गया ये। फिर प्लस अब डेल यू बाय डेल एक्स को बाहर निकालेंगे, डेल एक्स बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाय डेल वाई 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे तो x कांस्टेंट है, तो इस टर्म को 0 लिख दीजिए। इसका होगा u इंटू वी से, अब इसका ये y को बाहर करेंगे, इसका क्या हो जाएगा डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई को बाहर निकालेंगे और डेल वाई बाय डेल वाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल टू इधर n डेल यू बाय डेल वाई। अब देखिए ये आया, फिर इसमें y से मल्टीप्लाई कीजिए, y से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख दीजिए मल्टीप्लाई बोथ साइड y, तो ये एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, इधर ले जाइएगा तो डेल टू यू बाय डेल वाई, वाई से मल्टीप्लाई यहाँ भी हो रहा है तो वाई कॉमन कर लीजिए इंटू n-1 हो जाएगा, n-1। सोचिए ये वाला उधर गया होगा तो वाई डेल यू बाय डेल वाई आएगा ना, वाई से मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। आपको अगर यहाँ पे कॉमन लेने में दिक्कत है तो पहले वाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको उस साइड ले जाकर डेल यू बाय डेल वाई कॉमन कर लीजिए। अब देखिए इस इक्वेशन को और फर्स्ट थर्ड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को जोड़ दीजिए, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, थर्ड ये है एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक इधर वाला टर्म लीजिए वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, 2xy डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पर एक सेकेंड डेल वाई n-1 बाहर लेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई। तो आप रहे थे एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर, अब जोड़ रहे हैं ना तो ये n-1 हम कॉमन कर लिया, y डेल यू बाय डेल वाई और यहाँ x डेल यू बाय डेल एक्स को लिख दिए। तो आप यहाँ से कह सकते हैं डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy
del 2u बाय del x del y इक्वल टू, इसको हम लोग एन यू प्रूव किए हैं, n इंटू एन माइनस वन यू। देखिए यहाँ पे एन यू था ना ये वाला, यही आपको क्या करना है। आइए इसका एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू टेन यू। बहुत ईजी है, एक कंसेप्ट को समझाते थे, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कुछ भी रहे तो आप बना सकते हैं। शर्त यह है कि इसके अंदर में होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे टू सेम टर्म होमोजीनियस, यहाँ भी 1 1 मतलब 1 डिग्री का है, 2 माइनस 1 कितना 1 डिग्री, इसको इधर ले आइए। तो साइन यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आपको दिख रहा है दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है। साइन यू को साइन यू को हम लोग जेड मान लेते हैं, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। इसको लिखा जा सकता है एक्स के पावर 1 एफ ऑफ वाई बाई एक्स। सोचिए क्योंकि 1 डिग्री का इक्वेशन है, एफ ऑफ वाई बाई एक्स। अब इस पे हम लोग इस पर जो है आइलर्स थ्योरम का यूज करते हैं, बाय यूजिंग आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम क्या कहेगा, एक्स जेड पे लगा रहे हैं तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू यू, कितना जेड के रूप में है। हम लोग इस बार यू पे नहीं कर रहे हैं, जेड पे कर रहे हैं, क्योंकि जेड मेरा है ना होमोजीनियस फंक्शन। अब इसमें पुट कर देते हैं हम लोग एक्स डेल जेड, किसको माने हम लोग, साइन यू को, तो साइन यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल साइन यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन कितना है 1 है, 1 इंटू जेड कितना आपका दिया हुआ है साइन यू, इसका डेरिवेटिव करिएगा तो कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन यू। तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10 यू। ये आपको प्रूफ करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।